माय डियर, एक फ़ारसी का तर्जुमा मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि शेख मोहम्मद रावी से किसी औरत ने पूछा कि शौहर की वालदा की खिदमत मुझ पे वाजिब है कि नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि आजकल हर घर का ये मसला बना हुआ है। तो शेख साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा नहीं, आप पे वाजिब नहीं है। ज़बरदस्त। लेकिन मैं आपको 3 उसके हाल बताता हूँ। पहला हाल ये है कि आपका शौहर माँ को घर ले आए, ठीक है। जब घर लेके आए, शौहर पे और उसके बच्चों पर, मतलब वालदा और दादी, बच्चों की दादी लगी ना, उस पर खिदमत वाजिब है। वो उनकी खिदमत में शब रोज़ गुजारें, आप पे वाजिब नहीं है। दूसरा हल, वालदा को अलग घर लेके दे, उसकी खिदमत में कोई कसर ना उठाए। शाम को, सुबह, जब वो कहे मेरे पास रात रहना, तो उस पर वाजिब है कि वो उसके पास रात रहे, आपके ऊपर वाजिब नहीं है। माय डियर, तीसरा हाल शेख साहब ने बड़ा खूबसूरत बताया। मैंने कहा अगर मुश्किल हो रही है, ज़ाहिर जॉब भी करता है शौहर, तो उसके लिए एक नर्स अपॉइंट करे जो उसकी देखभाल करे, और नर्स की मौजूदगी में वो माँ से मिले और घर के खर्चे कम करे, ताकि वो अगर नर्स को पे देने में मसला हो रहा है तो घर के अखराजात को कम करे। अच्छा, दूसरा बड़ा ज़बरदस्त उसने पॉइंट बताया। उसने कहा अगर कहीं शेबा है कि मतलब बुराई की तरफ जाने का, तो वो नर्स से शादी करना उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि माँ की खिदमत ज़रूरी है, नर्स चूँकि उसके लिए रखी है। अच्छा, इसमें उसको 3 सवाब मिलेंगे। शेख साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। एक तो दूसरी शादी का अजर मिलेगा उसको, माँ की खिदमत का अजर मिलेगा, और तीसरा फितने से बचने का अजर मिलेगा। ये 3 अजर उसको मिलेंगे। क्या बात है। जब शेख साहब की ये बात खातून ने सुनी, उसने कहा शेख साहब, शोहर की वालदा भी माँ जैसी होती है ना। देखिए, जब ये पॉइंट, ये वाजिब था ना, शोहर की वालदा भी माँ जैसी होती है ना, तो मैं उनकी खिदमत करने में, अगर वाजिब नहीं है, मुस्तहब तो है, तो मैं उनकी माँ की खिदमत करूँगी। माय डियर, आज का मैसेज बड़ा खूबसूरत मैसेज उन माँओं के, उन बेटियों बहनों के लिए मेरी, प्लीज़ ये मत कहा करें कि शोहर की वालदा या शोहर का वालिद भी इसको दूसरे लफ्ज़ों में ले लो, तो उस पर वाजिब नहीं है, आपके शोहर पे वाजिब है। लेकिन वो शोहर फिर ये 3 हल जो शेख साहब ने बताए हैं, उनको अपनी नज़र में रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।